गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम है सभी का मेरे चैनल में। एक बार आप चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अलाउ कर दें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं। इसमें पहला अभ्यास है प्रैक्टिकल 1.1। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल है। आपने 8th में मतलब 8 की क्लास में पढ़ा होगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किस प्रकार होती है? जिसको हम बटे के रूप में लिख सकें उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0, 1, 2। परिमेय संख्या 0 से न शुरू होके कह रहा है कि पूर्ण संख्या जहाँ पर P/Q के रूप में हो, ठीक है, जो Q है ये डज नॉट इक्वल 0 हो, मतलब Q का मान 0 नहीं होना चाहिए और P एक पूर्णांक होना चाहिए। P क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? पूर्णांक किनको बोलते हैं? ये शब्द सुना होगा, इसका कंफ्यूजन हो जाती है, तो मैं एक तरीके बताता हूँ। नाम देखो, पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब पूरी संख्याएं। पूरी संख्या में क्या क्या था? 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 करके आती हैं। इनको बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। कह रहा है कि 0 एक परिमेय संख्या है कि नहीं? परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है। क्या हम 0 को बटे के रूप में लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते हैं? 0 के बटे में अगर 1 कर दें, 1 का भाग हम अगर 0 में लेंगे तो उसका मान क्या आएगा? 0। तो ये 0 को हम इसके नीचे 1 लगा के तो ये बटे के रूप में ना हो गई। जहाँ पे कह रहा था ये है ऊपर P और नीचे Q, कह रहा था P क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। तो P देखो एक पूर्णांक है कि नहीं? 0 एक पूर्णांक संख्या है कि नहीं? है ना। और ये जो 1 बना है वो कह रहा था Q, जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 0 के बराबर है नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि हम 0 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 2 नंबर में एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 3 और 4 के बीच 6 संख्या ज्ञात करो। 8 में पढ़ा होगा, ऐसे कुछ संख्याएं दे देता था जैसे बटे की परिमेय संख्या, जैसे 1/2 और 3/4, इनके बीच एक परिमेय संख्या पूछ लेता था। ध्यान है? नहीं ध्यान?
चलो कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं। ठीक है, क्या करते थे हम कि हम जिनके बीच पूछ रहा था इनको हम जोड़ देते थे और 1/2 का मल्टीप्लाई करा देते थे, तो हमारी परिमेय संख्या निकल आती थी। तो वही चीज़ यहाँ भी करना है, इसके बीच 6 ठो ज्ञात करना। हम वहाँ पे 1 ठो निकालते थे, यहाँ पे कितनी निकालनी है, 6 ज्ञात करनी है। तो देखो कैसे निकलेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पे गुणे में क्या है 1/2। इसके नीचे 1 मान के ऊपर ऊपर को गुणा करेंगे, नीचे नीचे कर कितना हो जाएगा 7/2 करना 2। एक परिमेय संख्या ये निकल आई। अब क्या करेंगे, दूसरी निकालने के लिए 3 की जगह इसको हम रख देंगे और बाकी जो 1 निकल के आई। अब हम दूसरी निकाल रहे हैं। दूसरी कैसे निकले, 1/2 का गुणा कराएंगे और 7/3 की जगह रख देंगे 7/2 और 4 को ऐड कर देंगे। इसके नीचे 1 मान के एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 7 और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 चौको 28 और यहाँ पे 1/2 का हो जाएगा गुणा। ये कितना हो जाएगा 7 7 14 15 की 5 और 1 1 2 और नीचे 2 दूनी 4। दूसरी परिमेय संख्या ये निकल आई। ठीक है, 2 ठो निकल आई। तीसरी निकालने के लिए 1/2 को गुणा करेंगे और 3 की जगह 25/4 लिखेंगे और 4 को ऐड कर देंगे। इसके नीचे 1 मान के एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 4 4 4 कैंसिल 25 प्लस यहाँ पे 4 चौक 16 और 1/2 को गुणा करेंगे। ये इसको जोड़ेंगे तो 5 5 10 11 और यहाँ पे 3 1 4 और नीचे 4 और 1/2 का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 41 और नीचे 4 दूनी 8। तो तीसरी परिमेय संख्या ये निकल आई। और चौथी निकालो इसी प्रकार, ये तीसरी थी ये दूसरी थी। चौथी निकालने के लिए इसी तरह 1/2 को गुणा कराएंगे और इसकी जगह हम 41/8 लिखेंगे और 4 को ऐड कर देंगे। इसके नीचे 1 मान के एलसीएम लेंगे 8, यहाँ पे 41 हो जाएगा, 8 चौको 32 हो जाएगा यहाँ पे और 1/2 को गुणा कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ऊपर 2 1 2 1 3 और यहाँ पे 7 और नीचे 4 दूनी नहीं 8 दूनी 16। तो चौथी क्या निकल के आई, ये निकल के आई। इसी तरह रखते जाएंगे और निकाल सकते हैं। 6 निकालनी थी, 4 हमने निकाल दिया, 2 तुम निकाल के कमेंट में पास करो। इसकी शॉर्ट करना करो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा नंबर कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अभी हमने क्या बताया था, उसमें 6 निकालनी थी, उसमें संख्याएं इस तरह दिए थे 3 और 4 दिए था, यहाँ पे बटे के रूप में दिया है। ठीक है, तो वही करेंगे, 1/2 का गुणा करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे यानी जोड़ देंगे। यहाँ पे 5 था, 3/5 प्लस 4/5 एलसीएम में कितना आएगा, ये पहली है 5, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा और 1/2 को बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 गुणे 7/5, 7 का 9 7 नीचे 5 दूनी 10। पहली निकल आई, दूसरी निकालो।
दूसरे के लिए क्या करेंगे, 1/2 को गुणा करेंगे और इसकी जगह रख देंगे 7/10 और 4/5 को जोड़ देंगे। तो इससे में कितना आएगा 10, 7 प्लस 2, 5 दूनी 10, 2 आया, 4 दूनी 8 हो जाएगा और यहाँ पे 1/2 का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 से 15 और नीचे 2 दूनी 20। काटना चाहो तो काट के 5 तई 15, 500 को 20, तो कितने निकल के आई, दूसरी निकल के आई 3/4। आगे हल करने में आसानी रहेगी इसलिए मैंने काट दिया, ना भी काटो तो भी सही है। ठीक है, अब देखो तीसरी, 1/2 को गुणा कराएंगे और 3/5 में क्या रखेंगे, 3/4 और प्लस 4/5 ये वाला जोड़ देंगे। इसका एल्सियम कितना आएगा 20, 4 पंचे 20, 5 तई 15 प्लस 5 20, 4 चौक 16 और 1/2 को गुणा कर देंगे। 15 15 30 से 31 बटे, अब ये दोनों यहाँ पे कितना हो जाएगा 40। तीसरी निकाला ये, चौथी निकालो, 1/2 को गुणा करो और इसकी जगह रखेंगे 31/40 और प्लस 4/5 को जोड़ देंगे। इसका एल्सियम कितना आएगा 40, 40 40 कैंसिल 31 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 8 40, 8 आया, 8 चौको 32 और 1/2 को गुणा कर देंगे जो साथ में चल रहा है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पे 3 3 6 और इसका गुणा हो जाएगा नीचे, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 80। चौथी एक, पहली दूसरी तीसरी चौथी 5 निकालनी थी, एक कमेंट में एक मारो जल्दी से। देखो अगला क्वेश्चन है चौथा, क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, पहला कह रहा है कि ध्यान से सुनना, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बताओ प्राकृतिक संख्या किन्हें कहते हैं, 1 2 3 4 ऐसे डेटर्स करके क्या हो गई प्राकृत संख्या हो गई। ठीक है, ये प्राकृतिक संख्याएं यहाँ से शुरू होती हैं। कह रहा है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। पूर्ण संख्याएं किन्हें बोलते हैं, 0 1 2 3 4 डैश करके। कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। हाँ होती है, क्यों नहीं होती, एक इसमें है, इसमें भी है, 2 है, इसमें भी, इसमें भी। जो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो आगे आएगी तो पूर्ण तो होगी ना, 0 नहीं है इसमें। अगर ये पूछ कह दे कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं तो नहीं होती, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, पहला वाला क्या है सत्य यानी सही है। दूसरा क्या कर रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है।
पूर्ण संख्या और पूर्णांक में अंतर क्या होता है? पता है? नहीं पता? पता हो तो कमेंट में बताओ। पूर्ण संख्या किन्हें कहते हैं? 1, 2, 3, 4 ये जो लिखी है इन्हीं को इसमें जो है ये प्राकृतिक हो गई, ठीक है, प्राकृतिक संख्या हो गई और ये जो है पूर्ण संख्या हो गई। पूर्ण संख्याओं में जो है दशमलव की भी संख्याएं आ जाती थी, पर प्राकृतिक संख्याओं में पूर्ण संख्याएं नहीं, मतलब दशमलव वाली संख्याएं हम नहीं लिख सकते और इसलिए दूसरा गलत है। तीसरा क्या कह रहा है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। फिर वही बात हो गई। अगला क्या कह रहा था? प्रत्येक, जो पहला किया वो क्या कर रहा था? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो नहीं होती, बताया। अब यहाँ पे कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं? देखो देखो परिमेय संख्या किन्हें कहते हैं? परिमेय संख्या जो p बटे q के रूप में हो, यानी बटे के रूप में, जैसे 1/2, 1/3, 2/2, 2/4, 3/, ये डैश डैश करके होती है परिमेय संख्या। और पूर्ण संख्या क्या बताया मैंने? पूर्ण संख्या क्या होती है? 0, 1, 2, 3 डैश डैश करके। तो बताओ ये हो सकता है कि सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं हों? नहीं, कुछ हैं हो सकती, जैसे 2 × 9, 2 × 9, ये क्या आया? 1 आया, एक पूर्ण संख्या है। पर इसको थोड़ी हम कर सकते हैं, इसको अगर हम हल करेंगे तो कितना आएगा? 0.5, 2 का भाग देंगे 1 में, 0.5 पूर्णांक पूर्ण संख्या है नहीं, इसलिए तीसरा हो जाएगा गलत। थैंक यू।